हरे कृष्ण। व्रजे प्रसीद्धां नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां चतुकूलचोरां व्रजे प्रसीद्धां नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां चतुकूलचोरां व्रजे प्रसीद्धां नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां चतुकूलचोरां व्रजे नवनीतचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चोराग्रगाम्यां पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चोराग्रगाम्यां पुरुषं नमामि। श्रीराधिकायातिशोरम् कांति चोरा सदाशितानां चतुर्सचोरं चोराग्रगाम्यां पुरुषं नमामि। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति वीक्षो प्रतिगेहहीना। सेनापयो भीषणचोरयेत्रिदृष्टाश्रुतो वा न जगत्रे अपि। केनापयो भीषणचोरयेत्रिदृष्टाश्रुतो वा न जगत्रे। यदीयनामापि करस्य शेषं गिरिप्रसारानपि पापराशि। यदीयनामापि करस्य शेषं गिरिप्रसारानपि पापराशि।
आश्चर्य रूपो दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्य रूपो दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि प्राणां तदेन्द्रियाणि प्राणांश्च भगवान् सर्वमेव प्राणां तदेन्द्रियाणि प्राणांश्च भगवान् सर्वमेव पलायते पुत्रदेशोऽत्यचोर त्वं भक्तिजानासि मया निरुद्ध प्रलायते पुत्रदेशोऽत्यचोर त्वं भक्तिजानासि मया निरुद्ध Dinasti Goram Yam Pashabandam Dinasti Mam Bhav Pashabandam Dinasti Goram Yam Pashabandam Dinasti Goram Yam Pashabandam Dinasti Bhimam Dinasti Sarvasya Samastabhandam Daivatmano Bhakta Kritam Kubhaktam Dinasti Sarvasya Samastabhandam Daivatmano Bhakta Kritam Kubhaktam Manamana Teda Matarachi Kore Karagrine Dukhamai Manamana Teda Matarachi Kore Karagrine Dukhamai Hare Kiraya Kavachorya Dosho Chitameva Nanda Labhasvahe Chora Hare
चिराय वचोर्य दोषोचितमेव कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मदभक्ति पाशविभंधन निश्चलः स्वाम कृष्ण हे शतांतरे अपि सर्वस्व चोरहित्याहि मोचयामि ब्रजे प्रसीद भवति कठोरम् उपांगनानां कूलचोरा जय प्रसीदा भवति कठोरम् उपांगनानां कूलचोरा अनेक जन्म भारजित पाप चौरम चोराग्र कन्याम पुरुषम नमामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रति हरि राधा रति हरि राधा जय गोदानि हरे गोदानि जय गोदानि
परिणाम संकीर्तन की जगत गुरु शील गोपाल की दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ये पंखे चला दीजिए, लाइट्स चला दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम स्कंद 4, इसका इको बंद कर दीजिए। स्कंद 4 अध्याय 27 श्लोक संख्या 30 है ना। हम ये वो पढ़ेंगे, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन एक बार। हरे कृष्णा। प्रज्वालोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। चराम्युभाभयां लोके अस्मिन् व्यक्तो भीमसैनिकः। प्रज्वालोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। चराम्युभाभयां लोके अस्मिन् व्यक्तो भीमसैनिकः। प्रज्वालोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। चराम्युभाभयां लोके अस्मिन् व्यक्तो भीमसैनिकः। प्रज्वालोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। चराम्युभाभयां लोके अस्मिन् व्यक्तो भीमसैनिकः। प्रज्वालोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। चराम्युभाभयां लोके अस्मिन् व्यक्तो भीमसैनिकः। प्रज्वालोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव।
भयं लोके चरामि भाव्यं लोके भीमसैनिकः अस्मिन् व्यक्तो भीमसैनिकः। और कौन पढ़ेगा? पढ़िए। प्रचारयं मम भ्राता प्रज्वालयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। चरामि भाव्यं लोके भीमसैनिकः अस्मिन् व्यक्तो भीमसैनिकः। और आप पीछे पढ़ेंगे। प्रज्वालयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। चरामि भाव्यं लोके अस्मिन् व्यक्तो भीमसैनिकः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? ऑनलाइन है कोई? हैंड रेज कर रहा है क्या पढ़ने के लिए? हरे कृष्ण प्रभु इससे जी पता धन्यवाद। चलेगा। यस, पढ़िए माता जी। प्रज्यो प्रज्रो अयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। चरामभ्युमाभ्यां लोके अहम् अस्मिन् व्यक्तो भीष्मसैनिकः। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी इसका अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जीवन के भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रज्वारः प्रज्वाल नामक अयम यह मम मेरा भ्राता भाई त्वम तुम च भी में मेरी भगिनी बहन भव बन जाओ। चरामी मैं विचरण करूंगा। उपाभ्याम तुम दोनों के द्वारा। लोके संसार में। अस्मिन इस अव्यक्त अप्रकट भीम भयंकर सैनिक सैनिकों सहित। अनुवाद। यमन राज ने कहा, इसका आवाज थोड़ा सा गूंज रहा है, थोड़ा कम कर दीजिए। यमन राज ने कहा, यह मेरा भाई प्रज्वार है, तुम्हें मैं अब अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तुम दोनों का तथा अपने भयंकर सैनिकों का उपयोग इस संसार के भीतर अदृश्य रूप से करूंगा। मेरे पीछे दोहराएंगे। यमन राज ने कहा, यह मेरा भाई प्रज्वार है, तुम्हें मैं अब अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तुम दोनों का तथा अपने भयंकर सैनिकों का उपयोग इस संसार के भीतर अदृश्य रूप से करूंगा। तात्पर्य। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधे सगन ललिता श्री विशाखान्वितामश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृत्वात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज की हमारी श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो श्री श्री चौरा अग्र करने पुरुषाष्टकम जो हमने पढ़ा था उसका मीनिंग बहुत ही सुंदर है, उसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये बिलो मंगल ठाकुर के भाव है, बिल मंगल ठाकुर की प्रार्थना है। बिल मंगल ठाकुर के बारे में कितने आप में से यहाँ से कितने भक्तों को नहीं पता है, हाथ खड़ा कीजिए। बिल मंगल ठाकुर के बारे में ऑनलाइन भी जिन भक्तों को बिल मंगल ठाकुर के बारे में नहीं पता है हाथ खड़ा कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है वो हाथ खड़ा करेंगे, यानी कि ऑनलाइन सबको पता है। चलिए आप बताइए, आप लोगों में से किसको नहीं पता है? अच्छा, एक डिवोटी को नहीं पता ऑनलाइन, बाकी सब जानते हैं। और यहाँ पे कितने भक्तों को नहीं पता है बिल मंगल ठाकुर के बारे में? आप दोनों को नहीं पता? अच्छा, धीरे धीरे आप हाथ उठा रहे हो ऑनलाइन सोच सोच के। अच्छा, वीर मंगल ठाकुर जो थे ना, बहुत ही उनके जीवन से हमें बहुत चरित्र से बहुत शिक्षा मिलती है ना। वीर मंगल ठाकुर वो जो है वीर मंगल ठाकुर जो है इसी लगभग कुछ समय पहले ही आए थे भगवान के भक्ति के भक्त के रूप में, है ना। ज्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 1000 साल के करीब हुए होंगे, है ना, उनको आए हुए। तो वीर मंगल ठाकुर जो थे ना वो थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद फिर इनका ये पढ़ेंगे गीत जो उन्होंने लिखा है। तो वीर मंगल ठाकुर जो थे वो एक वैश्या के प्रति बहुत आकर्षित थे। उनका नाम चिंतामणि था। चिंतामणि नाम की एक वैश्या थी, उसके प्रति बहुत आकर्षित थे। तो एक बार उनके पिता का निधन हो गया। उनके पिताजी जब मर गए तो उनके पिताजी की अंतिम वो चल रहा था, मतलब दाह संस्कार हो रहा था। और वहां पे उनके पिताजी को जो है वो मतलब दाह संस्कार जब पिताजी का हो रहा था उस समय उनके अंदर अपनी अपनी वैश्या से मिलने के प्रति जो है हृदय में काम उत्पन्न हो गया, वैश्या से मिलने के प्रति, है ना। तो उन्होंने अपने पिताजी के अग्नि दाह संस्कार की सेरेमनी भी अटेंड नहीं करी, और उसके लिए वो जो है वैश्या के पीछे भाग के चले गए। वैश्या के पास चलने के लिए एकदम आतुर हो गए वैसे, बहुत ज्यादा। पिता की दाह संस्कार सेरेमनी भी वो अटेंड नहीं करी, ऐसा टाइप का होगा था। और उस समय घोर बारिश हो रहा था, बहुत तेज बारिश हो रहा था, बहुत तेज, भयंकर तेज बारिश हो रहा था, है ना। और चारों तरफ जो है नदी जो है वो एक तरह से उफन रही थी, मतलब नदी में बाढ़ आती थी। तो भी उनके लिए था कि, और वैसे घर जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी, है ना, और नदी में बाढ़ थी। और बिलो मंगल ठाकुर जो थे वो, उनका नाम कुछ और था। बिलो मंगल ठाकुर तो बाद में नाम पड़ गया उनका, पहले कुछ और नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर वो जो है वो जैसे ही वो निकल गए अपने घर से, भाग गए छोड़ के, है ना, पिताजी की दाह संस्कार सेरेमनी को छोड़ के भाग गए। और वहां से जो है नदी में, नदी आई, नदी तो नदी को पार कैसे करेंगे, है ना, इतना पानी तेज भाव है। तो नदी को ना एक एक वैसे ही मतलब कोई एक लाश जो होती है ना, जिस जो लाश होती है जो नदी में, जैसे पहले को तो किसी को सांप काटता था ना तो नदी में फेंक दिया करते थे उसको, जो पाप जो सांप काट के जो मरता है था उसको नदी में फेंकते थे ताकि वो बह जाए पानी में, है ना उसको। तो इस तरह से किसी कोई मरा हुआ व्यक्ति था जिसकी लाश बह रही थी नदी में,
तो उसको ये सोचा कि वो ये लकड़ी का टुकड़ा है, ऐसा सोच के उस लाश को पकड़ के नदी पार किया उसने। तो डूब जाता अगर, तो तैरना तो आता नहीं था, तो लाश तो तैर रही थी, तो लाश को पकड़ के उसने जो है क्या किया, नदी पार किया। उसने नदी पार करके जब वो आगे गया और आगे बढ़ा, तो फिर वो जो है इस तरीके से जब आगे बढ़ने लगे, तो वहां पे बहुत तेज बारिश हो रहा था, है ना। और उसके बाद जो है जब वो वैसा के घर के पास पहुंचे, तो घर बंद था चारों तरफ से, है ना, एकदम बंद था, और उसके अंदर कोई खटखटाने से खोल भी नहीं रहा था, है ना। तो घर की दीवारी थोड़ी ऊंची थी, तो वहां पे एक रस्सी लटक रही, तो उस रस्सी को पकड़ के उसने जो है उस दीवार पे चढ़ के वो अंदर कूद गया, घर के अंदर, है ना, घर के अंदर ही कूद गया वो। मतलब इतना ज्यादा उसको वैसे ऐसे मिलने की वो थी, चिंतामणि नाम था उसका। एक्चुअली बात ये थी, वो रस्सी नहीं थी जिसको पकड़ के अंदर कूदा, वो सांप था एक्चुअली। सांप को रस्सी मान करके वो दीवार में चढ़ गया और उसको उसने कुदाक मारी वहां से, है ना। तो इस तरह से वो जो है जैसे जैसे मिलने गए, और जब चिंतामणि के पास गए, तो चिंतामणि ने, एक्चुअली चिंतामणि जो वैश्या थी वो भक्त थी भगवान की, तो उसको लगा, अरे बिलमंगल तुम इतने जो है इस समय तुम क्यों आ रहे हो, इतने रात गए मेरे पास आए हो, और मैंने सुना तुम्हारे पिताजी का निधन हुआ है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में, और इतनी तेज घनघोर बारिश हो रही है, बाढ़ आई हुई है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो बोले, नहीं मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, ऐसा करके बोले वो, है ना, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो चिंतामणि जो है वो बोली कि अरे तुम्हें मेरे प्रति इतना आकर्षण है, तुम्हारे पिताजी को छोड़ के आ गए मेरे को मिलने के लिए, है। बोले कि रास्ते में जो है एक लाश को पकड़ के तुमने नदी पार करी, और एक सांप को पकड़ के तुम जो है रस्सी समझ लिया तुमने उसको, है ना, और तुम दीवार चढ़ के आए, ऐसे ऐसे। तो बोले कि इतना आकर्षण अगर तुमको कृष्ण के प्रति हो जाता, तो भगवत धाम ही चले जाते, ऐसा बोली वो वैष्णव, है ना, चिंतामणि। बोले जितना तुम्हें मेरे प्रति आकर्षण है, ये आकर्षण तुमको कृष्ण के प्रति होना चाहिए था। अगर तुम इतना आकर्षण तुम्हारे कृष्ण के प्रति होता, तो तुम तो भगवत धाम चले जाते हैं। तो मैं तुमको कहती हूँ कि तुम जो है वृंदावन चले जाओ, तुम भगवान कृष्ण के आराधना करो, है ना। ये जब बोली ना उस वैश्य ने, चिंतामणि ने, तो उसको हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया बिल्वमंगल के हृदय में, है ना। और उन्होंने जो है तुरंत चिंतामणि की बात मान ली, और उधर से निकल गए, मतलब कहाँ के लिए, वृंदावन के लिए, वृंदावन के लिए निकल गए। और वृंदावन के जब निकले, तो रास्ते में जो है फिर एक सुंदर माता जी दिख गई, नदी किनारे पानी भर रही थी वो, समझ गए बात। तो सुंदर माता जी दिख गई, तो अब वो माता जी के पीछे पीछे जो है वो बोली, भूल गए वृंदावन जाना है। फिर वो माता जी के पीछे पीछे चले गए। वो माता जी पानी का घड़ा भरी थी, पीछे पीछे आ रहे थे, तो माता जी को भी घबराहट हो गई कि ये व्यक्ति मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है ना। तो फिर वो माता जी घर चली गई, तो घर में खटखटाया दरवाजा, दरवाजा खटखटाया, ये ब्राह्मण थे एक्चुअली, है ना। तो दरवाजा खटखटाया, तो पहले के समय में ब्राह्मण की बहुत पूजा होती थी। जैसे ही उसके पति ने दरवाजा खोला, तो पति ने दरवाजा खोला, तो बोले, आइए ब्राह्मण देवता, आप हमारे घर पर आ रहे हैं, बहुत हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, ऐसा करके बोले। तो बिल्वमंगल ठाकुर जो है वो चले गए अंदर, उनको बिठाया अच्छे से, पानी वानी पिलाया अच्छे से। बोले कि किस उद्देश्य से आपका यहाँ पे आगमन हुआ है, कृपया बताइए। तो वो बेझिझक भी बोलती है, बोलिए, बोले कि मैं जो है, ये जो अभी भी एक स्त्री अंदर आई थी ना, मेरे को उसके साथ अकेले में मिलना है, ऐसे बोलती है। तो वो जो पति थे उसके, तो वो पति तो मतलब बड़े ही शुद्ध विचारों के थे, है ना, शुद्ध विचार थे उनके। तो बोले कि इसमें से कोई गलत बात नहीं है, आप ब्राह्मण हैं, अगर आप मेरी पत्नी से, वो स्त्री एक्चुअली मेरी पत्नी है ना, और आप अगर मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप मिलिए, मिल सकते हैं। तो ऐसा करके उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बुलाया, उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बुलाया, और इनको बोल दिया कि तुम जो है इससे अलग से मिलो, एकांत में मिलो, ऐसा करके उसको कर दिया, भेज दिए। अब फिर जब ये इतना हो गया, तो फिर बिल्वमंगल ठाकुर जो है वो
पत्नी जब जो है उसको उसके चेहरे को देखा जब नीलमंगल ठाकुर ने, है ना, तो उनके इनको इतना गुस्सा आया नीलमंगल ठाकुर को, तो उन्होंने उस माता जी को बोला कि हे, उनको माता बोलती है, बोले हे माता, आपके बाल में जो माताएं जो होती है ना, जिनके बाल में जो बाल बांधती है, जो क्या बोलते हैं उसको, क्लिप क्लिप होती है ना, पतली क्लिप होती थी पहले, पतली मोटी नहीं, पतली वाली, जिसे वो बाल बांधते, तो बोलते हैं कि आप मुझे क्या ये अपनी क्लिप दे सकते हैं क्या, अपनी दोनों क्लिप दे दीजिए जो आपके बालों में है। बोले क्लिप क्यों मांग रहे हैं, क्या बात हो गई, तो बोले मुझे क्लिप चाहिए आपकी, तो दोनों दोनों बालों में जो लगी हुई है दोनों दे दीजिए। तो माता जी ने निकाल के दे दिया उसके हाथ में क्लिप। तो बोले कि मैं इतना दुराचारी, इतना पापी हूँ कि मैं वृंदावन जा रहा था, है ना, और ये जो आंखें हैं, जिन आंखों को कृष्ण का दर्शन करना चाहिए था, ये आंखें जो विषय भोग के पीछे भाग रही है ना, ऐसी आंखों को मैं नहीं रखना चाहता। तो ऐसा बोल के उन्होंने दोनों ही आंखों को फोड़ लिया उस क्लिप से, दोनों आंखें फोड़ ली, अंधे हो गए बिल्कुल था। बोले अब कोई व्यवधान नहीं आएगा वृंदावन जाने के रास्ते में, यही आंखें मेरी दुश्मन थी, क्योंकि ये आंखें जो है मेरे को विषय भोग के प्रति आकर्षित करती है, इसलिए ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अपनी क्लिप, उस माता जी क्लिप सब दोनों आंखों को फोड़ ली। उसके बाद माता जी चिल्लाने लगी, अरे ये क्या है ऐसे करके। बोले कि अब उसके पति को बोले कि अब मेरे को बस अब वृंदावन का रास्ता दिखा दीजिए, मैं वृंदावन अब जाना चाहूंगा, अब मेरे को कोई व्यवधान नहीं। उसके बाद जो है वो वृंदावन आ गए, बिल्वमंगल ठाकुर अंधे हो चुके थे, है ना। उसके वहां पे बैठ करके जो है वो भगवान का कीर्तन करते थे। तो बताते हैं कि कृष्ण जो है वो बाल रूप धारण करके आके उनका उनका कीर्तन बैठ के सुनते थे, है ना, बाल रूप धारण करके आके, और भगवान जब बैठ के सुनते थे, उनके साथ लुका छिपी का खेल खेलते थे उनके साथ में, मतलब भगवान जो है उनको वो साक्षात उनसे बात करते थे, कृष्ण आके बने मतलब रूप धारण करके आते थे भगवान, है ना। ये बिलमंगल ठाकुर है, ये बिलमंगल ठाकुर 700 वर्ष तक रहे कलयुग में, वृंदावन वास किया, है ना, भजन किया, तो उन्हीं के द्वारा रचित ये जो है गीत है, जो इतना मधुर है, इतना सुंदर है कि आप समझेंगे ना। ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले, ये चोरों में जो सबसे ज्यादा अग्रणी जो चोर है वो कौन है, कृष्ण है। तो उनके वर्णन किया गया यहाँ पे, चोर के रूप में भगवान की किस प्रकार से पूजा होती है ना, कि ब्रज ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के वस्त्र चुराने वाले। तो कोई बोल सकता है कि माखन तो कोई भी चुरा सकता है, वस्त्र भी कोई भी चुरा सकता है ना, गोपियों के, अपने आश्रित जनों के, लेकिन एक चीज है जो सब नहीं चुरा सकते, है ना, क्या, अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले। जो उनके आश्रित जन होते हैं भगवान के, कृष्ण के, उनके समस्त अनेक जन्मों में जो पाप अर्जित करके रखे होते हैं, है ना, हमने अपने पापों को, कई जन्मों के पापों को अर्जित करके रखा हुआ है, वो पाप को भी चुरा लेते हैं। ऐसे चोरों में अग्रणी को मैं, पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, और नूतन जलधार की श्याम कांति चुराने वाले, मतलब कि जो बादलों का जो रंग है ना, वो भगवान को पसंद आ जाता है, भगवान को जो चीज पसंद आ जाती है भगवान चुरा लेते हैं उसको। तो बादलों का रंग पसंद आ गया तो बादलों का रंग चुरा लिया भगवान ने, श्यामल, है ना। और अपने अपने निज चरण आश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले चुरा उसको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जो उनके पदाश्रिता नाम च समस्त चोरम, जो उनके कृष्ण के चरणों में आश्रय ग्रहण करता है उसका सब कुछ चुरा लेते हैं, कुछ बस उसके पास कुछ छोड़ते ही नहीं है, जो उनका आश्रय ग्रहण करता है ना। समस्त चोरम मतलब कि कहने का मतलब है कि जो आश्रित जन होते हैं उनके चरणों का जो आश्रय लेता है उसका सब कुछ चुरा लेते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि और चुराने के बाद क्या करते हैं,
उनको निष्किंचन बनाकर रास्ते का भिखारी बना देते हैं। अपने चरण आश्रितों को निष्किंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है। ये है वो चोर कि जो उनका चरण का आश्रय लेता है उसको क्या करता है, रास्ते का भिखारी बनाता है। और नॉर्मल भिखारी नहीं बनाता है, रास्ते वाला भिखारी, है ना। तो 10 की बैटरी खत्म हो जाएगा इसका मोबाइल का, 2% रह गया। तो रास्ते का भिखारी बना देता, दूर हो जाएगा। सोच रहे हैं बैठ के, बंद हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि अपने चरण आश्रितों को निष्किंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है ना। तो इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पे कि चेक कर लीजिए हुआ है कि नहीं। ऐसे ऐसे करके चेक कीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। जो कि अनिकेत भिक्षुक बना देता है। भाई ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में कहीं भी देखा या सुना नहीं है। ऐसा भयंकर चोर है, सोचिए, है ना, कि जो उसका चरण आश्रय लेता है उनको सब कुछ लूट लेता है और उसको रास्ते का भिखारी बना देता है ना। कैसे, जैसे संकीर्तन चैतन्य प्रभु को बना दिया है, जैसे हमारे गौतम प्रभु को बना दिया, है ना, जैसे लव कुश प्रभु को बना दिया। लेकिन कितना भयंकर चोर है ना। उसके बाद क्या कहते हैं कि जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल हर लेता है। मतलब जिसका नाम लोगे तो आपको कुछ गायब हो जाएगा। तो जी कितना भयंकर चोर है। अरे ऐसा चोर है जिसका नाम भी लोगे तो आपको कुछ गायब हो जाएगा, सोचिए, है। वो खुद पर्सनली आएगा तो क्या करके जाएगा फिर। नाम लेना ही जो है जिसका जो है कुछ गायब कर देता है। कि जिसके नाम लेने से भी जो है पर्वत के समान क्या गायब हो जाता है, पर्वत के समान अगर किसी का पाप समूह है ना, उसको भी क्या कर देता है, हर लेता है, पर्वत के समान हो तो, है ना। ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी कहीं भी देखा या सुना नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि हे चोर, मेरे धन, मेरा मान, मेरी इंद्रियां, मेरे प्राण और सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो, क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो। हैं, ये चोर है, कोई किसी भी रस्सी में नहीं बंध सकता है। समझ गए भाई, ऐसा चोर है। किस रस्सी में बंधता है, केवल भक्ति रूपी रस्सी में केवल बंध सकता है, और कोई रस्सी नहीं है जो चोर को बांध सके, है। क्योंकि ये जो चोर है ये यमराज के भयंकर पास बंधन को भी काट देता है। यमराज का जो भयंकर पास बंधन है उसको भी काट देता है। किसका काटा पास बंधन, यमराज जी का, अजामिल, अजामिल का जो पास बंधन था, जो यमदूत उसके ऊपर डाल रहे थे, उसको काट दिया कि नहीं काट दिए, काट दिए ना, है। और संसार के भयंकर पास बंधन को भी काट देता है। जो भव सागर में जो जीव फंसा है बंधन से, इसको भी काट देता है ना। और सभी जनों के समस्त बंधनों को काट देता है, सारे बंधनों को काट देता है। सोचिए कितना भयंकर चोर है। उसको पकड़ने की तो बात दूर है, और जो उसको बंधन में डालेगा, सारे सबके बंधन को काटता है वो, कोई बंधन में उसको बांध नहीं सकता है ना। लेकिन अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए प्रेम में बंधन को वो तुम नहीं काट पाते। जो भगवान के जो प्रेमी भक्त है ना, वो जो बंधन भगवान को डालते हैं उस बंधन को भगवान नहीं काट सकते। बाकी कोई और बंधन नहीं है जिसको भगवान नहीं काट सकते, सारे बंधन काट सकते हैं। लेकिन जो प्रेमी भक्त, जो कि अभी ईश्वर दामोदर लीला आ रही है ना, दामोदर लीला, उससे पता चलता है कि भगवान ईश्वरा मैया ने किस प्रकार से प्रेम रूपी भक्ति से, प्रेम भक्ति से जो है बांध दिया था कृष्णा को, जो कृष्ण नहीं काट पा रहे थे, है ना। ये नहीं काट सकते भगवान, बाकी सब काट देते हैं। तो हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज अज्ञान रूपी अंधकार समुदाय से भरकर एवं दुख में मेरे मन रूपी कारागार में तुमको बंदी कर लिया है। अब मेरा तो मन क्या है,
अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान और अंधकार से जो है काल कोठरी के समान है मेरा मन। किसके समान है? काल कोठरी के समान है, अंधकार से भरा हुआ है, बदबूदार है एकदम, भयंकर बदबू है वहां पर, है ना, हमारे हृदय में या मन में, चित्त में, क्योंकि गंदगी है, एकदम काला है चित्त, तो एकदम गटर की तरह है। जैसे गटर में भी इतनी स्मेल नहीं आती होगी ना, जितनी कि मेरे जो है चित्त में, या मेरे जो मन में, या तो मेरे हृदय में कितनी गंदगी है। गटर में भी वैसी गंदगी नहीं होगी। वैसे अपनी बता रहा हूँ मैं, आप लोग के नहीं बोल रहा, मेरी, है ना। तो वैसी गंदगी में जो है क्या करूंगा मैं आपको वहीं पर ही बंदी बना दूंगा, वहीं रहना पड़ेगा गटर में, मेरे हृदय रूपी गटर में रहना पड़ेगा आपको, गंदगी में, है ना। ये तुम्हारी सजा है चोरी की। हरे कृष्ण। आप पूछ लीजिए, इनको बता दीजिए क्लास लिया। तो क्या कह रहे हैं कि अज्ञान, ये जो मैंने तुमको बंदी बना लिया है वहां पर, है ना, ऐसे कारागार में जहाँ पे गंदगी गंदगी है, अंधकार ही अंधकार है, बदबू ही बदबू है, वहां पे मैंने तुमको बंदी बना लिया है। अतः तुम चोरी रूपी दोष के उचित दंड को बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। अब तुम प्राप्त करते रहो दंड, चोरी भी तो किए थे, अब प्राप्त करो सब दंड को। हे मेरे सर्वस्व वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पास के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूपी कारागार में सदैव निवास करते रहो। कितने दिनों के लिए वास करना है? उम्र क्या है? हमेशा के लिए। क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूपी कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा। करोड़ कल्प, एक कल्प मतलब 4 अरब 30 करोड़ साल का एक कल्प होता है। एक कल्प का मतलब 4 अरब 30 करोड़, और करोड़ों कल्प कर दीजिए तो कितना हो गया? करोड़ इंटू करोड़। तो असंख्य समय तक कभी भी मैं जो है आपको विमुक्त नहीं करूं। सोचिए इतनी बड़ी सजा, उम्र क्या है ना। हृदय में, मेरे हृदय रूपी कारागार में जो है तुम बंदी बना के रखे जाओगे, प्रेम रूपी रस्सी से बांध के, और तुमको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी अब, है ना। ऐसी सजा है तुम्हारी। तो कितना सुंदर भाव जो है वो नीलमंगल ठाकुर ने व्यक्त किया है इस वाले गीत में, है ना। हम सबको याद कर लेना, है ना। ये बहुत ही फेवरेट, ये चौराग्र करने पुरुषाष्टकम जो है बहुत प्रिय है। ये शुद्ध भक्तों की जो प्रार्थनाएं होती है ना, भगवान को सुना करते थे। सोचिए पर्सनली आके भगवान सुना करते थे उनके गीतों को। नीलमंगल ठाकुर जो गाते थे, भगवान को रहा नहीं जाता था, भगवान वहां पे प्रकट हो जाते थे और पर्सनली बैठ के सुना करते थे एकदम ऐसे। ये जो पुरुषाष्टकम युक्तराज ने उन्होंने तो लिखा है, तो भगवान कितने प्रसन्न हो जाएंगे अगर हम गाएंगे तो कृष्णा प्रकट हो सकते हैं सुनने के लिए। सोचिए, क्योंकि याद आ जाएगा नहीं तो वीर मंगल गाया करते थे, ये कौन गा रहा है ना। ऐसे इसलिए सारे भक्तों को याद कर लेना चाहिए, होम असाइनमेंट है सबके लिए, ठीक है। याद कीजिए इस वाले गीत को। हरे कृष्णा। सॉरी। तो आज हमें हमारा जो श्लोक पढ़ना है, इसमें राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा। तो यहाँ पे हमने पिछले क्लास में देखा था, पिछले कल हमने चर्चा किया थे कि काल कन्या जो है वो किस प्रकार से आक्रमण करती है ना। काल कन्या को नारद मुनि ने बोला कि तुम यवनों के पास जाओ, और यवन ने बोला कि तुम जो है उन लोगों के पास जाओ जो कि वैदिक विधानों का दृढ़ता से पालन नहीं करते, है ना। काल कन्या को बोला वहां जाने के लिए, और उनका संहार करो। जो कि सकाम कर्मों में लगे हुए कर्मी लोग हैं, उनका संहार करने के लिए बोला, है ना। काल कन्या को किसके साथ मिलकर? सैनिकों के साथ मिलकर भी। कौन कौन से सैनिक थे? हैं? काल कन्या के साथ में, काल कन्या के साथ में जो है हाँ, सारे सैनिक, जो कि उसके साथ में जो काल कन्या मतलब क्या, काल कन्या मतलब बुढ़ापा, है ना। बुढ़ापे को काल कन्या बोला गया है, जरा को, ठीक है। और उसके बाद आज वाले श्लोक में बताया जा रहा है
कि यमन राज जो है वो आगे बोल रहे हैं कि यह मेरा भाई प्रज्वार है। तात्पर्य पढ़ते हैं इसमें। नारद मुनि ने काल कन्या को यवन राज के पास इस उद्देश्य से भेजा था कि वह उसकी पत्नी बन सके, किंतु यवन राज ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार न करके बहन के रूप में स्वीकार किया। जो लोग वैदिक नियमों को नहीं जानते वे मनमाना यौन जीवन भोगते हैं, फलतः कभी कभी वे अपनी बहनों तक के साथ संभोग करने में नहीं हिचकते, है ना। इस कलयुग में तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। यद्यपि यमन राज ने श्री नारद मुनि का मान रखने हेतु उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु फिर भी वह अवैध स्त्री प्रसंग के विषय में सोचता रहा। फिर यमन का मतलब वही है। यमन राज का क्या मतलब है? यमन का मतलब वही है जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करता है, जो अवैध संबंध बनाता है, मांसाहार करता है, नशा करता है, जुआ खेलता है ना। तो यमन राज उसको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि किसी रूप में स्वीकार कर, बहन के रूप में। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि यमन राज ने जो है उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली उस काल कन्या की, फिर भी वह अवैध स्त्री प्रसंग के विषय में सोचता रहा। इसका कारण यह था कि वह यवनों और मलेच्छों का राजा था। प्रज्वार शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ है भगवान श्री विष्णु द्वारा भेजा गया ज्वर। ऐसा ज्वर सदैव 107 डिग्री पर रहता है, जिस ताप पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मलेच्छों तथा यवनों के राजा ने काल कन्या से प्रार्थना की कि वह उसकी बहन बन जाए। उसे पत्नी बनने हेतु कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जहां तक विषयी जीवन का सवाल है, यवन तथा मलेच्छ इसमें कोई भेदभाव नहीं बरतते। विषय जीवन में जो यवन और मलेच्छ होते हैं, वही माँ बेटी का, बहन का कोई भेदभाव बरतते ही नहीं है, सबके साथ संभोग करते हैं। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए, है ना। यहाँ भी यही बता रहे हैं। काल कन्या उनका जो ज्वार है वो 160 डिग्री पे रहता है। कौन सा ज्वार की बात कर रहे हैं? भौतिक ज्वार, है ना। तो भौतिक ज्वार जो है वो उनको ऊपर 160 डिग्री में चढ़ा जाता है, उनको सबसे हाईएस्ट, है ना। और उनकी मृत्यु भी हो जाती है उस ज्वार से। फिर ये बता रहे हैं इस प्रकार ऊपर से चाहे कोई बहन हो, माता या पुत्री लगे, फिर भी संभोग करता है। यवन राज का भाई प्रज्वाल था और काल कन्या तो साक्षात अक्षमता ही थी ही। ये दोनों यवन राज की सेना गंदगी, अवैध स्त्री प्रसंग तथा उच्च ज्वर के कारण मृत्यु के साथ मिलकर और उससे शक्ति प्राप्त करके भौतिक जीवन शैली को ध्वंस करने में समर्थ थे। तो ये दोनों कौन कौन? दोनों प्रज्वार और काल कन्या। प्रज्वार कौन था? जो कि भौतिक ज्वर है 160 डिग्री वाला। और अक्षमता जो मतलब काल कन्या मतलब बुढ़ापा। ये दोनों मिल करके, है ना। और यमन राज की जो सेना, जिसमें अवैध स्त्री प्रसंग और उच्च ज्वर और गंदगी, ये के कारण मृत्यु के साथ मिलकर, है ना, और उससे शक्ति प्राप्त करके भौतिक जीवन शैली को ध्वंस करने में समर्थ थे। तो भौतिकतावादी लोगों में जो है उनके अंदर ये सब चीजें पाई जाती है ना। उनका भौतिक ज्वर जो 160 डिग्री पे होता है, और उनका जो है अवैध बुढ़ापा उनके को जल्दी पकड़ लेता है ना। और उनके अंदर शरीर में शक्ति नहीं रह जाती है, अनेक प्रकार के को जो है रोग लग जाता है, और मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। उनका भौतिक जीवन पूरा समाप्त हो जाता है। इसलिए आप देखिए स्कूलों में जो शुरू शुरू में जो बच्चे जो हैं वो स्कूलों तक तो बड़े फिर भी थोड़े बहुत ठीक रहते हैं, है ना। आजकल तो स्कूलों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन पहले के समय की बात बता रहा हूँ। हमारे जमाने में जब हम लोग स्कूल में थे, उस समय इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था स्कूलों में, है ना। स्कूलों में फिर भी बहुत सही
मतलब चीजें थी, मतलब उतना ज्यादा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला बिजनेस नहीं होता स्कूलों के टाइम पे, है ना। बल्कि रक्षाबंधन में सब लोग एक दूसरे को राखी बांधते थे। लेकिन जब कॉलेज में जब कोई जैसी प्रवेश करता है, आज के समय में तो और भी ज्यादा है, तो किस प्रकार से बच्चे जो है वो बिगड़ जाते हैं कॉलेज में जाने के बाद, है ना। और अवैध संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, अवैध रूप से एक दूसरे से मिलना चालू कर देते हैं, जिसके कारण जो है क्या होता है, जिसके कारण उनका पूरा भौतिक जीवन नष्ट हो जाता है, सारा करियर डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। किसी काम का व्यक्ति नहीं रहता है एक्चुअली। इतना ज्यादा हमने देखा है, कई सारे ऐसे ऐसे लोग, है ना, लोगों को, लड़के जो है वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको कुछ उनका बुद्धि बिल्कुल खत्म हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता है एकदम, है ना। पढ़ाई पढ़ाई तो हिस्सा ही नहीं दिमाग में बिल्कुल भी, एकदम खत्म हो जाता है भौतिक जीवन। तो ये भौतिक जीवन समाप्त कैसे होता है, क्योंकि उनका बहुत ये जो प्रज्वाल है, प्रज्वाल बढ़ जाता है, मतलब कि भौतिक ताप बढ़ जाता है। असत्संग करने के कारण भौतिक ताप बढ़ जाता है, और फिर उसको बचपन में ही बुढ़ापा आ जाता है, शरीर में शक्ति तक नहीं रहती है, शरीर में कुछ करने की क्षमता नहीं रहती है, उसको कोई इच्छा खत्म हो जाती है, मैं कुछ कर भी सकता हूँ जीवन में, ऐसा टाइप से, है ना। और फिर क्या होता है, फिर वो ऐसे ऐसे लोग जो है जल्दी, अगर कोई उनको संभाला ना जाए तो बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, बहुत जल्दी पूरा करियर भौतिक जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें स्कूल कॉलेजों में प्रचार करने की आवश्यकता है कि जितना ज्यादा युवा पीढ़ी को हम अगर बचा सके, है ना, तो इसलिए हमको स्कूल कॉलेजों में प्रचार करना चाहिए, ताकि लोगों को बता सके कि यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि श्री नारद मुनि पर जरा का कोई प्रभाव न था, और इसी प्रकार श्री नारद मुनि के अनुयायी या शुद्ध वैष्णव पर भी जरा आक्रमण नहीं कर सकती। नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करेंगे, उनके अनुयायी बन करके, तो फिर हम पे भी जरा का जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा, जरा जो है वो हम पे भी आक्रमण नहीं कर पाएगी, ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा और काल करने का चरित्र नामक 27वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अभी अध्याय नंबर 28, इसका शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री शरीर की प्राप्ति। अब पुरंजन को अगले जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा, स्त्री शरीर का प्राप्ति होगा, यह अध्याय का नाम है। नारद श्री नारद उवाच सैनिका भयदामनो ये बहिर्हिष्मन् दृष्टकारिणः प्रज्वार काल कन्याभ्याम विचेरुर्वनीमीमाम्। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन मरीशर, तत्पश्चात यमन राज जो साक्षात भय है, प्रज्वार काल करने और अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा, है ना। प्रज्वार प्रज्वार कौन है, जो 107 डिग्री का बुखार, और काल कन्या मतलब बुढ़ापा, और उसके सैनिक जो कि 360 गंधर्व और 360 गंधर्वनी, है ना, सैनिक थे वो उसके, है ना। तो इनके सहित, और चंडवेग के सैनिक, सॉरी, यमन राज के सैनिक नहीं थे, चंडवेग के सैनिक थे वो तो। यमन राज के सैनिक कौन थे, अवैध संबंध, है ना, और ये सब नशा जुआ, ये सब उसके सैनिक है। इन सब सैनिकों के साथ अपने सारे संसार में विचरने लगा। तात्पर्य, मृत्यु के पूर्व की जीवन अवस्था अत्यंत भयावह होती है, क्योंकि प्राय इसी काल में वृद्धावस्था की निर्बलता और अनेक रोगों का शिकार बनना पड़ता है। तो मृत्यु के बता रहे हैं प्रभुपाद जी की, मृत्यु के पूर्व की जो जीवन अवस्था है वो जो है अत्यंत भयावह होती है ना। क्यों, क्योंकि इसी काल में वृद्धावस्था की जो निर्बलता है और अनेक रोगों का शिकार बनना पड़ता है, अनेक प्रकार के रोग जो है लग जाते हैं ना।
वृद्धावस्था आ जाती है बहुत ज्यादा। बुढ़ापे के समय जो रोग शरीर पे आक्रमण करते हैं उन्हीं की तुलना सैनिकों से की गई है। तो शरीर पर आक्रमण करने वाले लोगों की तुलना यहाँ पर सैनिकों से की गई है। ये सैनिक भी कोई साधारण सैनिक नहीं है, क्योंकि इनका संचालन यमन राज करता है, जो उनके सेनापति के रूप में कार्य करता है। दृष्टकारिणः शब्द सूचित करता है कि वह उनका संचालक है। जब मनुष्य जवान होता है तो वह बुढ़ापे की परवाह नहीं करता और मन भर कर स्त्री सहवास करता है, और ये जानता नहीं कि यही यौन जीवन के अंत काल में उसके लिए अनेक रोगों का कारण बनेगा, और इनसे वह इतना कष्ट पाएगा कि वह स्वयं तत्काल मृत्यु पाने की हेतु प्रार्थना करेगा। यहाँ बता रहे हैं कि तो जब मनुष्य जवान होता है तब वो बुढ़ापे की परवाह नहीं करता है ना, और मन भर के स्त्री सहवास करता है। तो और यह नहीं जानता कि यही जो यौन जीवन है, जीवन के अंत काल में उसके लिए अनेक रोगों का कारण बन जाएगा, अनेक रोग आएंगे इसी कारण से बुढ़ापे में, और इतना कष्ट मिलेगा, इतना कष्ट भोगेगा कि वह स्वयं भी मृत्यु के लिए प्रार्थना करेगा, मेरे को मृत्यु आ जाए, इससे अच्छा तो इतना कष्ट मिल रहा है ना। जो मनुष्य युवावस्था में जितनी अधिक स्त्री सहवास करता है वह बुढ़ापे में उतना ही अधिक कष्ट पाता है ना। तो ये दोनों के लिए है, समझना चाहिए। तो जो मनुष्य युवावस्था में जितना ही अधिक स्त्री सहवास करता है तो बुढ़ापे में उतना ही कष्ट उसको मिलेगा। तो इसलिए युवावस्था में हमको बहुत ज्यादा स्त्री और पुरुष दोनों को आपस में डिस्टेंस मेंटेन करने की आवश्यकता रहती है, और है ना, और प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता रहती है इसमें, है ना, ताकि बुढ़ापे में हमें कष्ट ना हो। तात्पर्य आगे बढ़ेंगे। एक बार इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन की नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण किया। यद्यपि यह नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था। तात्पर्य इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहने से शरीर दिन प्रतिदिन जर्जर होता जाता है। अंत में प्राण शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि इसकी तुलना बूढ़े सर्प से की जाती है। मतलब इंद्रिय तृप्ति में जो व्यक्ति संलग्न रहता है तो शरीर जो है दिन प्रतिदिन जर्जर हो जाएगा, जर्जर बन जाएगा शरीर। अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहेगा हमेशा, है ना, तो उसका शरीर जर्जर हो जाता है और प्राण शक्ति भी क्षीण हो जाती है। मतलब उसको अंदर उसके अंदर लगेगा ही नहीं कि वो लाइफ भी है, एकदम मरे हुए व्यक्ति के समान होगा, एकदम ढीला है, जीने के कोई उसका लगेगा ही नहीं कि एकदम मुंह लटका हुआ है, कोई चेहरे में कोई उत्साह नहीं है, शरीर अंदर कोई उत्साह नहीं दिखेगा उसके जीवन में। एकदम ऐसा लगेगा कि यार कौन से शायद बहुत बीमार है ये व्यक्ति, ऐसा लगेगा, है ना। ऐसा उसको मतलब एकदम उसकी प्राण शक्ति क्षीण हो जाएगी, एक्टिव नहीं एक्टिवनेस नहीं रहेगी उसके अंदर, बिल्कुल भी जीरो, है ना। इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहने से शरीर जो है दिन प्रतिदिन जर्जर हो जाता है, और अंत में प्राण शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि इसकी तुलना किससे की गई है, बूढ़े सर्प से की जाती है। पहले ही प्राण की तुलना सर्प से की जा चुकी है। जब शरीर के भीतर प्राण क्षीण होने लगता है तो शरीर भी क्षीण हो जाता है। इस समय मृत्यु के लक्षण चारों ओर मंडराने लगते हैं, अर्थात यमराज के भयानक दूत दिखने लगते हैं और घोर आक्रमण करने लगते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार ऐसी अवस्था प्राप्त होने के पूर्व ही मनुष्य को घर छोड़कर ईश्वर के संदेश का उपदेश करने हेतु आजीवन संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। वैदिक प्रथा क्या बोलती है कि ऐसा समय अवस्था आने से पहले ही मनुष्य को घर छोड़ देना चाहिए और ईश्वर का संदेश का उपदेश करने के लिए संन्यास लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए।
किंतु यदि मनुष्य घर पर रहता है और उसकी प्रिय पत्नी और पुत्र उसकी सेवा करते हैं तो इंद्रिय तृप्ति के कारण वह निश्चय ही क्षीण होता चला जाता है। और जब अंत में मृत्यु आती है तो ऐसा मनुष्य अपने पीछे आध्यात्मिक संपत्ति विहीन शरीर छोड़ जाता है। जो आध्यात्मिक संपत्ति विहीन जो शरीर है उसको पीछे छोड़ के चला जाता है जब मृत्यु आती है। तो वर्तमान समय में तो बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता। वह अपनी पत्नी, बच्चे, धन, ऐश्वर्य, घर इत्यादि से बंधा रहता है। इस प्रकार जीवन के अंत काल में मनुष्य को चिंता रहती है कि उसकी पत्नी की रक्षा कैसे होगी और वह परिवार के बड़े उत्तरदायित्व कैसे संभालेगी। इस प्रकार सामान्यतः मृत्यु के पूर्व लोग अपनी पत्नी के विषय में सोचते हैं। कैसे, मतलब बता रहे हैं कि लोग अपने पत्नी के विषय में कैसे सोचते हैं कि मेरी पत्नी की रक्षा कैसे होगी अगर मर जाऊंगा तो, है ना, और वो इतने बड़े परिवार के उत्तरदायित्व कैसे संभालेगी। तो सामान्यतः मृत्यु के पूर्व जो है लोग जो है वो पत्नी के विषय में सोचते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 8.6 में बताया गया है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। मरते समय मनुष्य जिस जिस स्थिति के विषय में स्मरण करता है उसे उस स्थिति को वह निश्चित रूप से प्राप्त करता है ना। मरते समय मनुष्य जिस 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 किसी स्थिति के विषय में क्या करता है, स्मरण करता है, उस स्थिति को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जो जीवन के अंत काल में मनुष्य सोचता है कि सारे जीवन में उसने क्या क्या किया है और इस तरह जीवन के अंत में उसके जो भी विचार और इच्छाएं होती है उसी के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होता है। जो जीवन भर घर में ही लिप्त रहता है और उसके लिए स्वाभाविक है कि अंत काल में वह अपनी प्राण प्रिय पत्नी के विषय में सोचेगा। जीवन भर जिसने घर में बिताया है ना, जन्म बुढ़ापे तक, वो अपनी किसके बारे में सोचेगा, प्राण प्रिय स्त्री के बारे में सोचेगा, पत्नी के बारे में सोचेगा। अतः अगले जन्म में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है और साथ में उसे अपने पुण्य या पाप कर्मों का फल भी मिलता है। इस अध्याय में राजा कुंजन द्वारा स्त्री देह की प्राप्ति के विषय में विस्तार से बताया जाएगा कि कैसे किसी को स्त्री का शरीर कैसे मिलता है ना। तो माताएं भी है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं तो इसको ऐसा नहीं सोचना है, मतलब ये समझना है कि हमको स्त्री से मिला है, लेकिन कैसे मिला है वो भी पता चलेगा इस अध्याय में। लेकिन स्त्री से भी प्राप्त करना कोई गलत नहीं है अगर उसमें भक्ति की जाए, भगवान की भक्ति की जाए तो सब शरीर जो है वो भगवान की भक्ति करने से सफल हो सकते हैं। कुत्ते के शरीर में भक्ति की है तो भगवत धाम जा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की समय में तो कुत्ते को भी भगवत धाम भेज दिए चैतन्य महाप्रभु ने ना, पशु को भी। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की भक्ति होने से कोई भी शरीर सार्थक होता है, चाहे वो पुरुष का शरीर हो चाहे वो स्त्री का शरीर बन सकती है ना। स्त्री के लिए शास्त्र में अलाउड नहीं है ब्रह्मचारी नहीं बनना, इसलिए क्या है कि उनको गृहस्थ बनना है ना, और गृहस्थ बन के भक्ति करना है, ये उनके लिए बताया गया है, स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए। लेकिन पुरुषों के लिए ब्रह्मचारी बने रह सकते हैं आप आजीवन, है ना। तो इस तरह से, लेकिन माताएं भी अगर पूर्ण रूप से ट्रेंड हो पतिव्रता धर्म के प्रति, है ना, पतिव्रता धर्म में उसको ट्रेनिंग मिला है प्रॉपर, जैसे सीता माँ थी, है ना, या फिर जैसे आप रुक्मणी देवी हैं, या फिर अर्ची माता पृथु महाराज की तो पत्नी थी अर्ची माता। ऐसे बहुत सारी उदाहरण है भागवत में जिसमें हमें माताओं को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। जो उनके बारे में अर्ची माता के बारे में काफी कुछ बताया गया भागवत में, तो हम चर्चा करेंगे अगले, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम पृथु महाराज की कथा पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे अर्ची माता के बारे में, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि इसमें जो है मतलब समझना कि स्त्री शरीर कैसे प्राप्त होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक बार एक ये सच्ची घटना है, रियलिटी। एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, है ना, वो संकीर्तन में जाया करते थे, संकीर्तन किया करते थे बहुत ज्यादा, है ना।
संकीर्तन, और वो ज्वाइन के लिए थे इस्कॉन मूवमेंट को। उनका दीक्षा भी शायद हुआ था कि नहीं हुआ था, ये दीक्षा नहीं हुआ था, इस्कॉन मूवमेंट ज्वाइन कर लिए थे, है ना। और फिर वो जो है उनका एक बार वो जा रहे थे उस गाड़ी में, मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और उनका जो है एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, भयानक। और अब भयानक एक्सीडेंट हुआ तो उनकी मृत्यु हो गई, है ना, उस एक्सीडेंट में। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो वो जो है उसके बाद आगे 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 फॉरवर्ड करते हैं इसको आगे। उसके बाद अभी क्या हुआ, एक माता जी थी, है ना, भक्ति चारू स्वामी महाराज को सब जानते हैं हम सभी, है ना। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज की जो शिष्या थी एक माता जी, है ना। तो उनको जो है सपने में, मतलब कुछ सपना आता था कि पिछले जन्म का सपना आता था उनको, कि मेरा मेरा कुछ भयानक एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा उनको सपना आता था, है ना, सपना आता था। तो वो जो है उसने कई उससे चर्चा किया था भक्तों से कि मुझे ऐसा सपना क्यों आता है कि मेरा कोई एक्सीडेंट हो रहा है, मुझे बड़ा डर लगता है। मैं रोड पे चलते चलते जब जैसे किसी की मृत्यु किसी पर्टिकुलर चीज में होती होती है ना, तो उसको जो है मतलब अगले जन्म उसी से भय लगता है, इसको बोलते हैं फोबिया, है ना। तो माता जी को ऐसे रास्ते में बड़े बड़े ट्रक व्रक चलते थे, तो वहां पे उनको बड़ा डर लगता था जाने में, और मेरे को बड़ा डर लगता है ट्रैफिक वगैरह में, है ना। और मेरे को ऐसा सपना में कई बार दिखता है कि मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, इसी टाइप से मेरे को भय लगता है बहुत ज्यादा। तो माता जी ने जो है ये बात पूछ रहे थे, ऐसे ऐसे किसी भक्तों से चर्चा करते थे वो इससे इस प्रकार से। तो एक जो पिछले जन्म में वो प्रभु जी थे ना, जो प्रभु जी थे, जो जो मैंने बताया जिनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, उनकी उनका भी एक अ, मित्र था, उनके मित्र थे। वो मित्र जो है वो अभी तक वो भी इस्कॉन में जुड़े हुए थे वो मित्र उनके। तो वो जो है जानते थे कि ये जो प्रभु जी थे वो एक माता जी को पसंद करते थे, समझ गए। कौन सी माता जी को पसंद करते थे, जो कि किचन में ड्यूटी सेवा करती थी, ड्यूटी सेवा करती थी किचन में, उन माता जी को क्या करते थे, पसंद करते थे, समझ रहे। तो ये बात जो वो जानते थे, वो जो उनके मित्र थे। लेकिन बाद में जब एक बार क्या हुआ कि वो माता जी फौरन तो माता जी जो है वो जब गई दूसरी जगह पर, तो वो जब देखा, हरे कृष्णा, क्या हो गया, बंद कैसे कर दी, कम है इसको चार्जिंग लगा देता हूं। हरे कृष्णा। तो ऑनलाइन तो जा ही जाओगा, आपको भी सुन रहा है आवाज, है ना। तो वो जो माता जी थी, वो माता जी जब गई कहीं पे दूसरे मंदिर में, तो वो जो प्रभु जी थे वो बूढ़े हो चुके थे, समझ गए आप। उनका एज एज हो गया था, क्योंकि ये बात भक्ति ये अभी रिसेंट की बात है ये। तो वो उनको देख के एकदम आश्चर्यचकित रह गए, उन माता जी को देख के। जो माता जी जो मतलब वो जो माता जी इस जिनको सपने आ रहे हैं, जिनको सपना आ रहा है ना कि मेरा एक्सीडेंट हो रहा है इस प्रकार से, उनको सपना आ रहा है, तो वो देख करके जो है वो आश्चर्यचकित रह गए उनको, माता जी को देख करके। क्यों क्यों आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ये जो माता जी थी, है ना, ये माता जी अभी यंग, ये माता जी कहते हैं अभी ज्यादा एज नहीं था उनका, एज जो है अराउंड, थोड़ा आवाज थोड़ा कम कीजिए हल्का सा, ये गूंज रहा है। तो ये माता जी की एज अराउंड 25-30 के आसपास थी, और ये माता जी की जो शक्ल थी ना वो एग्जैक्टली मैच होती थी, किनसे मैच होती थी, उन उन उनसे मैच होती थी, जो वो प्रभु जी जो है जिनको पसंद करते थे, किचन में जो ड्यूटी सेवा करती थी, उनसे मैच होती थी, एग्जैक्ट मैच होती थी शक्ल। और ये प्रभु जी देख लिए कि ये माता जी तो वही है, ऐसा है। और कैसे मैच होती थी, क्योंकि वो जो भक्त जब एक्सीडेंट हुआ उनका, तो उनका मन में उन्हीं माता जी का चिंतन हुआ, जो चिंतन जो है वो जिनको वो राइट करते थे। और इसी कारण से अगले जीवन में माता का शरीर धारण करना पड़ा, क्योंकि भक्ति किए थे इसलिए फिर से इस कौन में जुड़ गए, और भक्ति चारू महाराज से दीक्षित हो गए। और उनकी शक्ल भी देखिए एकदम मैच करती है, सोचिए शक्ल भी मैच करती है, सोचिए इतना ज्यादा। यम यम वापी समरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। ये श्लोक यहाँ प्रूव हो गया।
और सच में ये रियल घटना बता रहा हूँ, प्रूव हो गया श्लोक, है ना, कि एग्जैक्ट शक्ल भी मैच करती थी। क्योंकि वो जब उनका शरीर छूटा एक्सीडेंट में, तो अगला शरीर उनको क्या मिला, माता का शरीर मिल गया, और शक्ल भी मैच हो रही है। ये बात जो है ना, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा। मैंने इसका इसका एक वो आया था मेरे पास में, आर्टिकल आया था, वो आर्टिकल में मैंने पढ़ा था ये सब, भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का, है ना। तो ये भक्ति चारू स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि मेरी एक शिष्य के साथ ऐसी घटना हुई है, समझ गए बात। तो कहने का मतलब यह है कि ये श्लोक सही है, इसको समझिए कि मृत्यु के समय पे आप जो चिंतन करेंगे वही से ही शरीर मिलना है। इसलिए हमें इसी जीवन में भी हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या मैं दिन भर मेरे मन में क्या विचार आता है, सोते समय मेरे को क्या विचार आता है। इसलिए हमको कृष्ण के विचार आना जब तक शुरू नहीं होंगे तब तक हम सेफ नहीं है, भगवत धाम जाने का कोई चांस नहीं है, समझ गए बात। इसलिए हम लोग को इतना कृष्ण स्मरण करना चाहिए कि हमको भगवान का स्मरण होना चाहिए। अगर हमारे मन में विचार, अगर आसक्ति किसी और चीज के लिए बनी हुई है, तो हमारा उसी प्रकार का जन्म निश्चित है होना, उसी उसी रूप में हमारा जन्म होगा। अगर कृष्ण को छोड़ के किसी और चीज में आसक्ति कर रखी है, तो अगर बनी हुई है, तो हमारा लक्ष्य ये कि किसी भी चीज में आसक्ति जो है वो नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवन के अंत काल में मनुष्य सोचता है कि सारे जीवन में उसने क्या क्या किया है, और इस तरह जीवन के अंत में उसने जो भी विचार इच्छाएं होती हैं उसकी, उसी के अनुसार उसे दूसरा शरीर देहांतर प्राप्त होता है। जो जीवन भर घर में लिप्त रहता है उसके लिए स्वाभाविक है कि अंत काल में वह अपनी प्राण प्रिया पत्नी के विषय में सोचेगा। अतः अगले जीवन में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है, और साथ में उसे अपने पुण्य या पाप कर्मों का फल भी मिलता है। ठीक है। धीरे धीरे काल कन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी के समस्त निवासियों पर आक्रमण कर दिया, है ना, और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। ठीक है, पुरंजन की नगरी पे समस्त निवासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से क्या कर दिया, निकम्मा बना दिया। तात्पर्य, जीवन के शुद्ध अंत समय जब मनुष्य पर बुढ़ापे का आक्रमण होता है, तो उसका शरीर किसी काम के लायक नहीं रह जाता, निकम्मा हो जाता है उसका शरीर, किसी काम के लायक नहीं रह जाता। इसलिए वैदिक शिक्षा कहती है कि मनुष्य बचपन में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करे, अर्थात वह पूर्ण रूप से श्री भगवान की सेवा में लगा रहे और स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न रखे। रूपा जी क्लियर इंस्ट्रक्शन है, माताओं के लिए अपोजिट, है ना। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इसलिए वैदिक शिक्षा कहती है कि मनुष्य बचपन में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करे, है ना, और अर्थात वह पूर्ण रूप से श्री भगवान की सेवा में लगा रहे और स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न रखे। जब बालक बड़ा होता है और 20-25 वर्ष का होता है तो उसका विवाह होता है। समय से विवाह होने पर तुरंत ही तो उसका विवाह होता है ना, और समय से विवाह होने पर तुरंत ही उसके स्वस्थ तथा हष्ट पुष्ट बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो समय से अगर विवाह हो जाता है तो स्वस्थ और हष्ट पुष्ट बच्चे उत्पन्न होते हैं। इस समय लड़कियों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि तरुण लोग संभोग के मामले में निर्बल है ना। लड़का पुत्र तभी उत्पन्न हो सकता है जब पुरुष का वीर्य स्त्री से प्रबल हो, और यदि स्त्री प्रबल हुई तो लड़की उत्पन्न होती है। अतः यदि कोई विवाह के बाद पुत्र की उत्पत्ति चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। समझ गए। अब गोपाल जी साइंस बता रहे हैं, गोपाल जी को पता है सारा चीज, है ना। गोपाल जी कह रहे हैं कि यदि लड़का कब उत्पन्न होता है, जब पुरुष का वीर्य स्त्री से प्रबल होता है ना, और यदि स्त्री प्रबल हुई तो स्त्री लड़की उत्पन्न होती है।
अतः यदि कोई विवाह के बाद पुत्र की उत्पत्ति चाहता है कि पुत्र मिले तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 50 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही मनुष्य को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। उस समय तक उसके पुत्र को बड़ा हो जाना चाहिए जिससे परिवार का सारा उत्तरदायित्व उसे सौंपा जा सके। तो समय पे शादी होगी तभी तो बड़ा होएगा। आजकल तो 35-35 साल की शादी में भी अभी तो हम जवान है, अभी तो हम जवान ही है, अभी तो कोई शादी की उम्र थोड़ी हुई है। 35 उम्र हो गई है, फिर बोलता है अभी तो शादी की उम्र थोड़ी है, अभी तो 40 साल की उम्र में करेंगे शादी, है ना। और जब तक बूढ़े हो जाएंगे, जब तक बच्चा बड़ा ही नहीं हुआ है, खुद बूढ़ा हो गया, अब हाथ पैर में रिटायर हो गया बच्चा, अभी 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 पढ़ाई कर रहा है स्कूल में। तो कहने का मतलब है कि सारे वर्णाश्रम की बैंड बजा रखी है कलयुग में, है ना। सारे वर्णाश्रम सिस्टम की क्या बजा दी है, कलयुग के लोगों ने बैंड बजा दी है। 25 साल की उम्र में विवाह का समय है, इस समय विवाह होना चाहिए आइडियल में, है ना। लेकिन आजकल तो लोग सोचते हैं मॉडर्निटी के नाम पे कि हमारी उम्र जो है जब तक, अभी तो 25 30 से भी पार हो जाती है। माताओं के लिए तो 25 से कम उम्र में भी हो जाए तो अच्छा है, मतलब 24-25 की उम्र में हो जाना चाहिए, 23 से 25 की उम्र में, है ना। माताओं के लिए तो 25 पार होना बहुत ही ज्यादा सही नहीं है ना, विवाह के लिए। लेकिन पुरुषों के लिए भी होना चाहिए कि 25 की उम्र तक मैक्सिमम हो जाए विवाह, है ना। और उसके बाद बताया गया है कि लेकिन आजकल क्या है कि 30 से ऊपर हो जाते हैं नॉर्मली है ये कि 30 से ऊपर हो जाना विवाह से पहले, है ना। तो ऐसे में फिर वानप्रस्थ क्या ले पाएंगे, वानप्रस्थ तो कोई हॉबी नहीं है फिर। अगर गृहस्थ आश्रम में अगर कोई 30 से ऊपर उम्र में प्रवेश कर रहा है तो कम से कम 25 साल तो रहेगा ना, बेटे की शादी करेगा, बड़ा करेगा, तो 25 साल तो लगेंगे ना उसको, है। तो 25 साल यानी कितना हो गया, 60 साल तो वैसे ही हो गया, है 60 हो गया। तो 60 साल की उम्र में वानप्रस्थ, और उसको उसको इतना बुढ़ा, आजकल तो 60 65 70 तो कोई जीता ही नहीं है, पूरा तो मर ही जाता है व्यक्ति। तो कहने का मतलब है कि कोई हॉबी नहीं है, एकदम वर्णाश्रम सिस्टम को क्या किया है, खराब गड़बड़ की है पढ़ाई के नाम पे, है ना, कि हमको पढ़ना है, ये करना है, नौकरी करना है, पैर पे खड़ा होना है, ये सब बेकार की चीजें है ना। एकदम वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार जीवन जीना चाहिए, है ना। या तो ब्रह्मचारी रहना तो ब्रह्मचारी रहिए पूरा जीवन फिर, और ब्रह्मचारी रह के भगवान की सेवा कीजिए। और विवाह करना है तो समय पे कर लीजिए, है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम 25-26 साल की उम्र में विवाह कर लेना चाहिए, ताकि 50 साल की उम्र तक होते होते वानप्रस्थ किया जा सके, और वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास। प्रभुपाद जी ने किया, प्रभुपाद जी आइडियल है ना। प्रभुपाद जी का 20 साल की उम्र में विवाह हो गया था, 24 साल की उम्र में, 1920 में 24 साल की उम्र में विवाह हो गया था प्रभुपाद जी का, है ना। और उसके बाद वानप्रस्थ प्रभुपाद जी ने ले लिया था समय से, और फिर संन्यास लिए। तो आइडियल, इसलिए महाजन और यन करता संपन्न, जो हमारे महाजन है, हमारे गुरुजन है, वो किस तरह से इन्होंने पथ का अनुसरण करना चाहिए, है ना, इस तरह से समझना है। हमारे गुरु महाराज थे, उन्होंने 26 साल की उम्र में विवाह हुआ था उनका, है ना। और उसके बाद फिर वो 37 साल की उम्र में संन्यास, मात्र 11 साल के लिए गृहस्थ आश्रम में रहे, वो केवल 11 साल, और 37 साल की उम्र में संन्यास। और देखिए लगभग जीवन का आधा जीवन वो सन्यासी की तरह रहे हमारे गुरु महाराज, आधे जीवन से भी ज्यादा। तो ये है जीवन की सफलता। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा हम भगवान की सेवा कर सके उतना बेस्ट है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि 50 वर्ष की, हाँ, यदि कोई विवाह के बाद पुत्र की उत्पत्ति चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 50 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही मनुष्य को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। उस समय तक उसके पुत्र को बड़ा हो जाना चाहिए जिससे परिवार का सारा उत्तरदायित्व उसे सौंपा जा सके। तब पति पत्नी को विरक्त जीवन बिताते हुए दूर दूर तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। जब पति पत्नी घर और परिवार से विरक्त हो जाते हैं तो पत्नी अपनी प्रौढ़ संतानों के संरक्षण में रहने हेतु घर वापस लौट आती है।
और गृहस्थी के कार्यों से अलग रहती है ना। पहले तो क्या हो गया कि वानप्रस्थ आश्रम में चले गए, फिर दूर दूर तक 30 किलो की यात्रा करी, है ना, पति पत्नी मिलके। तो फिर पारिवारिक जीवन से विरक्त हो गए। विरक्त होने के बाद पत्नी अपने फिर से चली गई अपनी प्रौढ़ संतानों के उस संरक्षण में, है ना। लेकिन अब की बार जाने का क्या फायदा, फायदा क्या है, अब विरक्त हो चुकी है वो, अभी वो उलझेगी नहीं पत्नी, है ना, गृहस्थी के कार्यों में अब उलझेगी नहीं वो। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बहू उसको कुछ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बहू से उसको ज्यादा आसक्ति नहीं रहेगी अब, बेटे बहू से, है ना, भगवान की सेवा में लगी रहेगी। तो इस तरह से वापस वो घर आ जाती है, लेकिन वो प्रौढ़ संतानों के संरक्षण में, लेकिन गृहस्थी के कार्यों से अलग रहती है। तब पति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कुछ सेवा करने के उद्देश्य से संन्यास ले लेता है। जब देख लिया उसने कि मेरी जो पत्नी है वो भी क्या हो चुकी है, पूर्ण रूप से विरक्त हो चुकी है बहुत, तो फिर वो संन्यास ले लेता है। फिर पत्नी भी सेवा करती है अपने भगवान की अच्छे से, और पति भी जो है वो क्या करता है, पति भी जो है वो फिर संन्यास ले लेता है। वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम चला जाता है। यह सभ्यता की पूर्ण पद्धति है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश्वर साक्षात्कार के लिए है ना। यदि कोई जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भक्ति नहीं करता तो जीवन के शुद्ध अंत में उसे स्वीकार कराने का अभ्यास कराना चाहिए। यदि कोई जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भक्ति नहीं करता है तो उसे जीवन के शुद्ध अंत में उसे स्वीकार कराने का अभ्यास करना चाहिए। दुर्भाग्यवश ना तो बचपन में ऐसी शिक्षा का कोई प्रबंध है और ना अंतिम काल में ही कोई अपना परिवार छोड़ पाता है। ऐसी स्थिति है पुरंजन की नगरी इस देह की, है। दुर्भाग्यवश क्या बता रहे हैं कि ना तो बचपन में कोई ऐसी शिक्षा का कोई प्रबंध है ना, और ना ही कोई अंतिम समय में कोई अपना परिवार छोड़ पाता है। तो पुरंजन की नगरी की ये स्थिति है। पुरंजन की नगरी, ये शरीर, इसकी ऐसी स्थिति है ना। और अब इस पे आक्रमण होता है सैनिकों का। कौन सैनिकों का आक्रमण और काल कन्या का आक्रमण, और सैनिकों का आक्रमण करके होता है इस नगरी के ऊपर। जब काल कन्या ने शरीर पर आक्रमण किया तो यवन राज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस गए। जो यमन राज में जो सैनिक है, घातक सैनिक है, यानी रोग, अलग अलग द्वारों से घुसे वो, मतलब 9 द्वार है ना, उन 9 द्वारों से, विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस गए। फिर वे सभी नागरिकों को अत्यधिक कष्ट देने लगे, है ना। नागरिक कौन है यहाँ पे, नागरिकों को बहुत कष्ट देने लगे। नागरिक मतलब अंग, अंग को नागरिक बोल सकते हो आप, अलग, है ना। अत्यधिक कष्ट देने लगे। शरीर में 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह और 1 गुदा और 1 शीर्ष। जब मनुष्य को बुढ़ापा सताता है तो शरीर के विभिन्न द्वारों पर रोगों का प्राकट्य होता है। उदाहरण, आंखों की ज्योति कम पड़ जाती है जिससे चश्मे की जरूरत पड़ने लगती है, और कानों से भी कम सुनाई पड़ने लगता है जिससे सुनने के सहायक यंत्र लगाने पड़ते हैं। नथुने कफ से रुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य को सूंघने वाली अमोनिया की शीशी रखनी पड़ती है। अमोनिया, अमोनिया की शीशी बोल रहे भोपाल जी, है ना, सूंघने के लिए। और इसी प्रकार मुंह के भीतर दांत ठीक से चबा नहीं सकते, जिससे नकली दांतों की आवश्यकता पड़ती है। गुदा भी कष्ट देने लगती है और ठीक से सोच नहीं हो पाता। कभी कभी एनिमा लेना पड़ता है। मूत्र ठीक से न निकलने से कभी कभी अन्य शल्य नली व्यवहार में लानी पड़ती है ना। ये सभी आक्रमण हो जा रहा है ना सभी द्वारों पे। इस प्रकार से सैनिकों ने पुरंजन की नगरी के विभिन्न द्वारों पर धावा बोल दिया। तो जब बुढ़ापा आता है ना, तो जितने द्वार है ना, इस द्वारों पे सैनिक आक्रमण करेंगे, है ना। तो इससे पहले सैनिक आक्रमण करे, पहले से ही सावधान रहे हम, है ना, पहले से ही। तो आंखों में क्या लगाना, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, चश्मा लाना पड़ता है। कानों की सुनने की शक्ति कम हो जाती है, यंत्र लगाना पड़ता है। नाक में कफ भर जाता है। मुंह में दांत नकली लगाने पड़ते हैं चबाने के लिए।
है, गुदा में सोच नहीं हो पाता है, एनिमल करना पड़ता है ना। और शेषनाग जो है वो मूत्र निकल नहीं पाता सही तरीके से। कहने का मतलब है इतना प्रॉब्लम, इतना रोग ग्रसित हो जाता है शरीर बुढ़ापे में, काल कन्या और उसके सैनिक का आक्रमण हो जाता है ना। इस प्रकार सैनिकों ने पुरंजन की नगरी के विभिन्न द्वारों पर धावा बोल दिया, आक्रमण। समझ गए, आक्रमण कर दिया विभिन्न द्वारों पे, है ना। हमारे भी शरीर, हमारी भी नगरी पे आक्रमण होएगा, है ना। हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि होगा। मेरी तो आंखों पे आक्रमण हो चुका है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, चश्मा लग गया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आक्रमण अभी से चालू हो गया है, ठीक है, ऑलरेडी चल रहा है आक्रमण। तो इस प्रकार बुढ़ापे में शरीर के सभी द्वार अनेक रोगों से अवरुद्ध हो जाते हैं, है ना। सभी द्वार अनेक रोगों से अवरुद्ध हो जाते हैं और मनुष्य को अनेक औषधियों और शल्य उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। फिर दवाई से काम चलता है, साथ चलेगा तो दवाई का एक थैला साथ में लेके चलना पड़ेगा, है। वो कहीं रह ना जाए, वो जरूरी है सबसे ज्यादा, कि दवाई खा के जीवन कट रहा है फिर तो, है ना, ऐसा टाइप का होगा। तो जितना मौज लगता है कि मैं तो जवान हूँ तो मौज करना चाहता है व्यक्ति, लेकिन बुढ़ापे, जो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है उससे पूछिए कितना जीवन में मौज है, कितना ही संसार सुंदर है, उससे पूछिए, वो बताएगा कितना दुखमय संसार है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति पहले से ही व्यवस्था बनाता है इन सब चीजों के लिए, है ना, कि ये समय आएगा हमारे लिए भी, तो सावधान रहना, पहले से आक्रमण होगा। जब जब इस प्रकार वह नगरी सैनिकों और काल कन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई, तब अपने परिवार की ममता में लिप्त राजा पुरंजन यमन राज तथा काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। अपने परिवार की ममता में लिप्त था राजा पुरंजन, है, तो वो संकट में पड़ गया। अब आक्रमण हो गया है शरीर पे, तो उस पे, है ना? नगरी पे आक्रमण हो गया है। तात्पर्य, जब हम शरीर का उल्लेख करते हैं तो उसमें भारी स्थूल शरीर के विविध अंग, मन, बुद्धि और अहंकार सम्मिलित होते हैं, है ना। तो जो बाहर का स्थूल शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब सम्मिलित होते हैं। वृद्धावस्था में ये सब निर्बल हो जाते हैं, जिससे अनेक रोग आ घेरते हैं। शरीर का स्वामी आत्मा कार्य के क्षेत्र का ठीक से उपयोग न कर सकने के कारण अत्यंत दुखी होता है। आत्मा जो है वो क्या रहता है, दुखी रहता है, क्यों? क्योंकि वो शरीर का प्रयोग सही से नहीं कर पा रहा है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, जीवात्मा ही शरीर का स्वामी है, क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा है, क्षेत्रज्ञ है आत्मा। ये शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्या है? क्षेत्रज्ञ है। तो ये शरीर कर्म भूमि है, क्षेत्र है, और जब इसका शरीर का सही से उपयोग नहीं कर पाता तो दुखी हो जाता है आत्मा। जब खेत में तरह तरह के झाड़ झंझाड़ उग जाते हैं तो खेत के स्वामी के लिए कार्य कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा झाड़ लग जाए, खरपतवार हो जाए, तो उसे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना क्षेत्र के स्वामी को। यही स्थिति आत्मा की हो जाती है जब शरीर स्वयं रोग के कारण भार बन जाता है, बोझ हो जाता है, धरती पे बोझ। शरीर रोगी हो गया, अब आत्मा के लिए टेंशन की बात आ गई, आत्मा के लिए बड़ी टेंशन हो जाती है। तो क्षेत्र, अगर मान लीजिए खेत में अगर बहुत सारा झाड़ झंझाड़ अगर आ जाए तो उसके लिए कार्य कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, वैसे ही है। तो शरीर के ठीक से काम न करने, चिंता के कारण शरीर पर अतिरिक्त भार लदता रहता है। तो शरीर ठीक से काम नहीं करता है और बहुत चिंता रहती है, इसीलिए शरीर पे हमेशा जो है लोड बढ़ते रहता है, शरीर का लोड बढ़ते रहता है हमेशा, है ना। तो इसलिए हमें यही, इसलिए ये सब समझ के हमको ये समझ में आएगा, ये सब प्रसंग समझ के, कि हमें शरीर नहीं है, हमें इस शरीर से अपने आप को अलग समझना है और अलग समझते हुए उसी तरह से हमें कार्य करना है। आसक्त नहीं होना है, विषय भोग में नहीं लगाना अपने आप को, बल्कि विषयों से विरक्त रह के और भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना चाहिए, जब तक ये स्वस्थ है। क्योंकि एक ना एक दिन जो है, अगर भगवान के भक्त बन जाएंगे तो फिर तो जड़ा काल कन्या आक्रमण नहीं कर पाएगी, कोई सैनिक आक्रमण नहीं करेगा, स्वस्थ रहेंगे हमेशा, सारे अंग जो है एज इट इज रहेंगे, ना तो आंखें कमजोर होगी, ना दांत गिरेगा,
है ना, और ना ही कान से सुनना कम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शरीर में। क्यों? क्योंकि आक्रमण नहीं करेंगे ये सैनिक, ये यमन राज के जो सैनिक हैं, या फिर ये जो क्या थी काल कन्या, ये नहीं आक्रमण करती है अगर नियमों का पालन सही से करते हैं, अगर प्रॉपर भक्ति करते हैं। और नहीं करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, तो फिर ये सब आक्रमण करेंगे। खूब टीवी देखेंगे तो चश्मा चढ़ जाएगा आंख पे, मूवी देखने से, है ना। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक श्लोक थोड़ा छोटा ही है। काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने से धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शारीरिक सौंदर्य चला गया है। काल कन्या उसका आलिंगन करती रही और धीरे धीरे जो है उसका सारा सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य चला गया। अत्यधिक विषासक्त होने से उसकी बुद्धि क्षीण हो गई और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सब कुछ खो देने पर गंधर्वों और यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। सब कुछ खत्म हो गया तो गंधर्व और यवन ने उसको बलपूर्वक जीत लिया। जब मनुष्य बुढ़ापे की दुर्बलता का शिकार हो जाता है तो किंतु फिर भी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। अगर बुढ़ापे की दुर्बलता से अगर मनुष्य शिकार हो जाए फिर भी इंद्रिय, तो यहाँ पर ये विराम करेंगे आज के क्लास का, यहीं तक ही पढ़ेंगे। इसमें किसी को कोई प्रश्न है? आज हमने क्या क्या चर्चा किया? आज हमने, हाँ, वीरमंगल ठाकुर के बारे में बताए भगवान का जो किस प्रकार से भगवान जो है वो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, और वो भी हमने चर्चा किया। और उसके बाद हमने पुरंजन के बारे में, कैसे अगले जन्म में स्त्री शरीर की प्राप्ति होती है, स्त्री को पुरुष शरीर की प्राप्ति हो सकती है, कैसे ही होता है, तो मैकेनिज्म हमने चर्चा किया थोड़ा सा। और इसका एक रियल लाइफ इंस्टेंस भी बताया, है ना। भक्ति चारू महाराज स्वामी महाराज जी के एक शिष्य थे, उसका मैं ढूंढ के आपको आर्टिकल ग्रुप में सेंड करूंगा, आप लोग सभी पढ़ सकते हैं। ये मत बोलेगा बना के नहीं बोला हूं मैं, है ना। उसके बाद जो है हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से जो है आक्रमण हुआ पुरंजन की नगरी पे सैनिकों का। तो सैनिकों ने ये भयंकर रोग जो है वो आक्रमण करते हैं, है ना। तो यहीं पर विराम करते, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, प्रश्न नहीं है तो यस, एक प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। ये जो वेद मंगल ठाकुर जी की जो कहा जो कथा है, ये तुलसीदास की कथा है क्या? उनका दूसरा नाम तुलसीदास था क्या? मैंने ये कथा सुना है, लेकिन तुलसीदास के नाम से उन्होंने ही फिर रामायण लिखा। कौन सी कथा की बात कर रहे हैं? तुलसीदास जी जो है उनका भी ऐसी टाइप होगा कहानी। बिल्वमंगल ठाकुर वाला क्या माता जी? जी 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 जी, वेद मंगल ठाकुर, हाँ। बिल्वमंगल ठाकुर जी जो है वो, उनकी तुलसीदास जी की कथा मेरे को पूरी अच्छे से मैंने सुना नहीं है प्रॉपर उनके बारे में, तो मेरे को देखना पड़ेगा तुलसीदास जी के बारे में। लेकिन जी बिल्वमंगल ठाकुर के बारे में तो यही कथा है कि वो भगवान कृष्ण के आचार्य हैं, वो भी एक प्रकार से, वो मतलब उनकी भी एक गुरु परंपरा है, शिष्य परंपरा है, और वो जो है प्रमाणिक है एकदम, बिल्वमंगल ठाकुर, है ना। तो जी चैतन्य जी महाप्रभु भी बिल्वमंगल ठाकुर के बनाए हुए जो गीत हैं, लिखे हुए जी गीतों को की एक किताब है, इनका नाम है कृष्ण कर्णामृत। कृष्ण जी कर्णामृत जो है एक किताब है, जिसको चैतन्य महाप्रभु खुद पढ़ते थे उस किताब को, और चैतन्य महाप्रभु के श्लोकों को गाया करते थे। जी कृष्ण कर्णामृत, है ना। तो बहुत ही जी सुंदर है ये तो आचार्य है माता जी। तुलसीदास जी के बारे में मुझे डिटेल में ज्यादा पता नहीं है, वो तो आप इसको मैं देख के बताऊंगा फिर आपको, है ना। ठीक है, जी 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 प्रभु जी। हरे ठीक कृष्णा है। प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है?
ठीक है। ग्रंथ भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। साई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बंद करो। डिप्लोमा बहुत अच्छा लगा वहां पे किया तुम डिप्लोमा एकदम इमोशनल कर दिया डिप्लोमा हुआ हाँ हम लोग बना सकते हैं आप ड्रामा